अपर बस्ट और बस्ट साइज में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, यानी कि 4, 5, 6 इंच का डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पे आपका सिंगल डार्ट नहीं डलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे और आपकी होली भी अच्छी रही होगी। तो गाइस कमेंट में बताना आपकी होली कैसी रही और आप डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो गाइस ज्यादा कुछ नहीं कहना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप कभी बताते नहीं, आपको का कोई भी सजेशन नहीं आता, कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और कोई भी आपका सजेशन हो तो बताया जरूर। थैंक यू। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हमारी मॉर्निंग गुड नहीं हो पा रही। वाई? बस क्या बताएं, इसका आपके रिच कॉम्बिनेशन देख लिया हमने, बड़ा मजा आता देख करके। हाँ कितने स्टूडेंट्स ने खेली है होली? सबने खेली है। नहीं खेली, किसने नहीं खेली? इसने भी नहीं खेली। तूने खेली तो हम खा कैसे आए? परसों ही आ बार गया था मैंने ना। भी नहीं खेली, मैंने इस बार खेली है, इस बार नहीं खेली। इस बार मैंने पूरी घर की सफाई की है। सफाई कर दी थी मैं, सब कुछ धो डाला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। बिलेटेड हैप्पी होली। कैसी रही आप सबकी होली? चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वैसे भी आज का जो क्लास है वो बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज हम मार्किंग करना सीख रहे हैं। तो अभी तक हमने जितना भी मेजरमेंट लिया है, जो भी हमने सीखा है, उसमें जो भी हमारा मेजरमेंट आया है वो सेम मेजरमेंट हमें यूज करना है अपनी मार्किंग में। सबसे पहला काम है मेजरमेंट लेना सीखना, और अगर मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगा तभी मार्किंग परफेक्ट आएगी, अदरवाइज देखना मार्किंग में भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो मेजरमेंट लेना है वही सीखना है, और जब तक मेजरमेंट लेना अच्छे से नहीं आ जाएगा तब तक आप लोग मार्किंग नहीं करेंगे। वही स्टूडेंट मार्किंग करेगा जिसको मेजरमेंट लेना अच्छे से आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, मेजरमेंट बार बार ले रहे हो, अलग अलग मेजरमेंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मेजरमेंट बनाते हुए लेते हुए एक छोटी सी क्लिप हमें शेयर कर देना है, ठीक है? तो चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। रेडी हैं आप सब? मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा आउटफिट रेडी हो जाता है, फिर उस आउटफिट को हमें चेक भी करना होता है कि हमने जो मेजरमेंट लिया था उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हमारा आउटफिट पूरा रेडी हुआ है। अगर हाँ पूरा मैच हो रहा है तो समझ जाइए फिटिंग 1 नंबर आने वाली है। और अगर सामने वाले ने आपको बोल भी दिया ना कि फिटिंग अच्छी नहीं आई है, तब भी आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आपने पूरा काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया है, तो आप मानने को तैयार ही नहीं है कि आपकी फिटिंग खराब हो सकती है। अब ऐसे ही हमने जो मेजरमेंट लिया है उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। मैं आपको अलग अलग साइज के मेजरमेंट की मार्किंग करना भी सिखाऊंगी, बताऊंगी कि अगर हेवी साइज है तो क्या करना है, अगर नॉर्मल साइज है तो क्या करना है, और अगर मीडियम साइज है तो क्या करना है। जैसे मेरा खुद का जो साइज है वो साइज है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है कि ज्यादातर लोगों में ये साइज मिलता है। अगर आप लोग भी मेजरमेंट ले रहे होंगे अपना अपना, तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा आपके बस्ट और अपर बस्ट में 2 से 3 इंच का डिफरेंस आया होगा। तो ये डिफरेंस नॉर्मल है, ये सब में होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अपर बस्ट और बस्ट साइज बराबर होता है, तो जिन लोगों का बराबर आएगा या अपर बस्ट ज्यादा आएगा वहां पे आपको डार्ट नहीं डालना है, तो वहां पे नॉर्मल डार्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। और जहां पे अपर बस्ट और बस्ट साइज में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, यानी कि 4, 5, 6 इंच का डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पे आपका सिंगल डार्ट नहीं डलेगा, वहां पे डबल डलेगा। तो आज
जो हम मार्किंग करेंगे, पहले मार्किंग हम सीखेंगे बिना डार्ट की कुर्ती की मार्किंग कैसे की जाती है। जो मेजरमेंट लिया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो जब फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तब वहां पे फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का शोल्डर, फ्रंट क्रॉस सब अलग अलग लिया जाता है। ऐसा भी होता है। अभी बाकी आगे बहुत समय पड़ा हुआ है, तो इसलिए आज से ही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फाउंडेशन पे काम करना है। कॉटन के कपड़े से ही कुर्ती बनेगी, किसी और कपड़े से कुर्ती नहीं बनेगी। साटन, जॉर्जेट ये सब नहीं लोगे। जो भी और एक्स्ट्रा फैब्रिक चल रहा है, कोई फैब्रिक आपको यूज नहीं करना, कॉटन का फैब्रिक ही यूज करना है। भले ही आप कॉटन के फैब्रिक में लाइनिंग यूज कर रहे हो, वो कर सकते हो, उसमें कॉटन की ही लाइनिंग का यूज करेंगे, बट ऐसा फैब्रिक यूज नहीं करेंगे जो फिसलता है, जो अपने आप में ही सेट नहीं होता, स्टार्टिंग में उसको यूज नहीं करेंगे। बराबर होगा तो अपर बस्ट और बस्ट साइज में, अपर बस्ट में प्लेट डालने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपर बस्ट आपका 1 इंच ज्यादा है और बस्ट 1 इंच कम है, ऐसा भी हो जाता है। बट 1 इंच से ज्यादा डिफरेंस अभी तक मेरे सामने नहीं आया कि 2 इंच का डिफरेंस हो, अपर बस्ट 2 इंच ज्यादा हो। हाँ, बस्ट साइज 2 इंच ज्यादा हो सकता है, बट अपर बस्ट 2 इंच ज्यादा नहीं देखा अभी तक मैंने। हो भी सकता है, तो आप लोग अपना देख सकते हो। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा तो प्लीज मुझे जरूर बताना। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि बॉडी स्ट्रक्चर पे मेजरमेंट बहुत ही अजीब और गरीब आ रहा है, तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं अपना ही मेजरमेंट ले रही हूँ, बट मेरा जो अपर बस्ट है वो चेंज है। ठीक है, मैं मीडियम साइज की मार्किंग कर रही हूँ। मैं कोई भी रटने वाली चीज आप लोगों को नहीं सिखा रही हूँ, सिर्फ मेजरमेंट ही बता रही हूँ। तो कोई भी मेजरमेंट हो सकता है। आपके माइंड में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि मैम सारे के सारे आउटफिट अपने ऊपर सिखा रही है, किसी और के ऊपर नहीं सिखा रही। हाँ, मैं अपने ऊपर ही सिखाती हूँ, क्योंकि कोई और एग्री ही नहीं होता इस तरीके से मेजरमेंट देने में कैमरे के सामने, इसलिए मैं अपने ऊपर ही सिखाती हूँ। अगर ऑफलाइन क्लास में कोई भी इस तरीके से मेजरमेंट ले सकता है, दिला सकता है, तो प्लीज मैं दे सकती हूँ स्टूडेंट्स के सामने। ठीक है, कोई भी एग्री है? पर बस्ट है और बस्ट साइज है वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, और अपर बस्ट में डिफरेंस ज्यादा है तब फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग होगी, बैक की अलग होगी। लेकिन जब दोनों पार्ट आपके बराबर हैं, अगर आपका बैक और फ्रंट या अपर बस्ट और बस्ट साइज इक्वल है, तो हम दोनों पार्ट को एक साथ ही कटिंग कर लेंगे। समय बचता है इससे। डस्टबिन में डाल दिया। कल से मेरे हाथ में बार बार आ रहा है, किसी स्टूडेंट का रह गया है यहीं पे, क्योंकि हमारा तो नहीं हो सकता, हम नहीं करते ऐसा काम। आर्मोल की शेप डालना ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको पहले इतने पार्ट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है हम क्या करते हैं, और फिर उसके बाद हम शोल्डर डाउन करते हैं। शोल्डर डाउन हम 1/2 इंच से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 0.75 इंच, 1 इंच, 1.5 या 1.25 इंच ले सकते हैं। शोल्डर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है ना। अब देखो जैसे जैसे ये एक्स्ट्रा जा रहा है वैसे वैसे ही नीचे की तरफ जा रहा है, तो शोल्डर डाउन अपने आप ही बढ़ रहा है। जब हम अपनी नेक की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और हमारी जो शोल्डर की पट्टी है, यहाँ पे बस ये चीज समझने वाली है, करने वाली नहीं है, सिर्फ ये समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। कमियां ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमने अभी इस चीज को नोटिस नहीं किया, अब नोटिस करेंगे। जब हम कोई भी नेक को बहुत ज्यादा डीप करते हैं तो थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। जैसे हमने 4 इंच पे नेक ब्रॉड रखा, अब मुझे जो शोल्डर पट्टी है वो बहुत पतली रखनी है, तो मैंने 4 इंच पे ऐसे निशान लगाया, और मेरी जो शोल्डर पट्टी है वो 1 इंच है, तो यहाँ पे लगाया। अब देखो मेरा जो शोल्डर डाउन है वो कितना हुआ, बहुत कम हुआ। कितना कम नजर आ रहा है आपको? कम नजर आ रहा है ना, बहुत ही पॉइंट में कम हुआ है, तो शोल्डर डाउन अपने आप ज्यादा हो जाएगा।
अगर सोचो कि ये साइज जो है वो होता 40 प्लस, तो अपने आप ही शोल्डर हमारा 8 इंच तक जाता। अब शोल्डर 8 इंच तक जाता तो ये लाइन देख रहे हो, ये आधा इंच है और ये आधा इंच से अपने आप ज्यादा हो गई है। चीज रटनी है क्योंकि कम या ज्यादा तो अपने आप आता रहता है। क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से जब लूजिंग होती है तो यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और मैं मानती भी हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट जो आर्मोल की प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जब आपका यहाँ से होता है, यहाँ पे आपका बिल्कुल फिट आना चाहिए, फिक्स आना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब कट स्लीव की बात आती है तो शोल्डर डाउन एक पॉइंट ज्यादा ले लेते हैं। शोल्डर डाउन समझ में आ गया आप सबको? शोल्डर डाउन अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं, जैसे मुझे आगे का नेक 7 रखना है और पीछे का भी 7 रखना है, इसे नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल नेक। क्योंकि नॉर्मली लोग ऐसा पहनते हैं, 7 आगे से और 7 नेक पीछे से। तो शोल्डर डाउन हाफ इंच करना है। ये शोल्डर डाउन हाफ इंच 90% लोगों में होता है, पहले भी बताया था। जब स्ट्रेट शोल्डर होगा तो सीधा रखना है, जब हल्का डाउन होगा तो हाफ इंच डाउन करना है। जिनके शोल्डर सबसे ज्यादा गिरते हैं, जिनके बॉडी पे ही देख रहे हो शोल्डर बहुत ज्यादा डाउन है, उनका शोल्डर डाउन ज्यादा करना है। पॉइंट गिरा तो मैंने ले लिया 6.5। यहाँ पर आपको बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है, बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 प्लस लूज डिस्टेंस मेजरमेंट टेप में ऊपर निकाल दीजिए। सीधा सीधा जो भी आपका आर्मोल है वो ले लीजिए। मेरा आर्मोल है 16 तो मैंने 8 ले लिया। भी आ जाता है, कभी कभी ये मेरा 7 भी आ जाता है, डिपेंड करता है मेरा शोल्डर कितना है, मैं क्या बना रही हूँ। जब मैं कॉलर वाला कुछ बनाती हूँ तो मेरा जो आर्मोल लेंथ है वो 7 आ जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। जो भी मार्किंग मैंने यहाँ पे की है वो सेम मार्किंग मैं यहाँ पे करती हूँ। यहाँ पे अपर बस्ट का यूज नहीं हो रहा है क्योंकि अपर बस्ट हमारा बस्ट साइज के बिल्कुल बराबर में है। सॉरी गाइस, वीडियो आने में लेट हो गया क्योंकि मेरे पास इतने सोर्स नहीं है वीडियो बनाने के लिए, और जो अब क्लास है तो उसमें हमारे नोट्स ज़्यादा बन रहे हैं, समझने वाले पॉइंट ज़्यादा होते हैं, लिखने वाले ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्ट्रेट लाइन बनाई, सेकंड स्ट्रेट लाइन हाफ इंच के गैप पर बनाएंगे। देन इसके बाद में हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जो भी आपका शोल्डर होगा उसको 2 से डिवाइड करके हम ले लेंगे। हाफ इंच लूजिंग के लिए लिया है मैंने। देन सॉरी, ये हमारा बस्ट साइज है और उसके बाद में हाफ इंच लूजिंग के लिए बस्ट साइज की मार्किंग करके इसके बाद हम इसमें 0.7 माइनस करेंगे, और 0.7 माइनस करने के बाद में जो भी हमारा बचेगा इसके बाद हम उसको ऊपर निकाल देंगे और आर्म होल की शेप देंगे। तो हमने जो भी आया था मेरा 1.7 आया था तो हमने उसको बाहर निकाल दिया और अपने आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ पे आर्म होल की शेप देने के लिए मार्किंग कर रही हूँ, और हमने यहाँ पे इस पॉइंट पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। फिर यहाँ पे हम अपने जो बस्ट साइज है उसकी मार्किंग करेंगे। देन इसके बाद में जो हमारा शोल्डर है उसकी मार्किंग करेंगे। देन इसके बाद में शोल्डर लाइन का सेंटर पॉइंट निकालेंगे, और जो भी सेंटर पॉइंट आएगा उस पर फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मेरा 3 में एक लाइन कम आया है, और जो भी मेरा जो फ्रंट क्रॉस है वो लिया हमने। देन उसके बाद में हाफ इंच लूजिंग के लिए दिया है, और तीनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। तीनों को आपस में मिलाने के बाद में आर्म होल शेपर से आर्म होल की शेप देंगे।
गाइस आप आर्म होल शेपर से ही आर्म होल की शेप दें। इससे जो हमारी फिटिंग और फिनिशिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है। सो गाइस यहाँ पर हमने शोल्डर डाउन किया है। अगर आपके शोल्डर और ज़्यादा वो हैं तो ये वैसी शोल्डर डाउन अपने आप होता चला जाएगा। और यहाँ से हम वेस्ट और हिप लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 12.5 और हिप की है 19.5 पे मार्किंग की। और अब इन दोनों पॉइंट पे ही हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ट्रायंगल शेपर से क्या होता है, ट्रायंगल शेपर से जो हमारी डायरेक्शन है वो भी सीधी होती है और स्ट्रेट लाइन तो सीधी होती ही है। तो अगर आप ट्रायंगल शेपर का यूज़ करेंगे इससे आपकी डायरेक्शन भी सीधी होगी और लाइन भी सीधी बनेगी। तो गाइस देख रहे हैं आप बिल्ली के अंदर 0 सिविक सेंस है, वीडियो बन रही है लेकिन आ गई। तो यहाँ पे हम अपनी जो बेस्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो बेस्ट है वो है 626 और यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करके लेंगे तो हमारा 6.5 आया, 6.25 सॉरी नहीं 6.5। और यहाँ पे हमने हिप की मार्किंग की और इन पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। सो गाइस आपकी जो मार्किंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको समझने में आप बिल्कुल पजल नहीं होंगे। और जो आप चौक का यूज़ करें तो वो कैंडल चौक का ही यूज़ करें। इससे जो क्या होता है, अगर हमारा जो मार्किंग गलत हो जाती है तो वो हम इस चौक से प्रेस की हेल्प से आसानी से हट जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती की फुल लेंथ ले ली, जितनी भी रखनी है आप जितनी रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग करें। तो यहाँ पे मैंने जो कुर्ती की लेंथ है वो ले ली है और यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया 1.5 का। जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है कि मार्जिन कितना लें, और मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारा मार्जिन ले लेते हैं। इससे कुर्ती की जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आती है। और कुछ लोग इतना कम लेते हैं, अगर किसी को लूज़ करना हो तो लूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए गाइस आप जो स्टैंडर्ड है आप 1 पॉइंट बहुत अच्छा है, इसमें आप लूजिंग भी दे सकते हैं और जो आपकी कुर्ती की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। जो भी हमारा हिप साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो जो मेरा हिप साइज़ है उसमें मैंने 0.7 प्लस किया है, क्योंकि मैं स्लिम हूँ और स्लिम पर्सन को थोड़ा सा हमें मोटा दिखाना होता है। तो यहाँ पे मैंने 0.7 एक्स्ट्रा लिया है। और जैसा निशा मैम बताती हैं सेम वैसा ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, जो आपको अच्छे से समझ आएगा। आप इसके बाद में आपके आर्म होल में बिल्कुल झोल नहीं आएगी। और शोल्डर गिरना वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि निशा मैम की फिनिशिंग आप देख चुके हो और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ जैसा मैम ने हमें सिखाया है। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था और यहाँ पे हम मार्जिन के लिए 1.5 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं इसमें आप लूजिंग भी दे सकते हैं जितनी आपको जनरली कोई इतना मोटा नहीं होगा। और जो हमारी फिनिशिंग है वो भी अच्छी आएगी। ज़्यादा मार्जिन से क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खिचड़ी सी पकी रहती है साइडों में। ये हमारा स्टैंडर्ड मेज़र है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग करें तो बहुत अच्छा आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे हम सभी पॉइंट को आपस में मिलाएंगे और आपकी मार्किंग क्लीन होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो अपनी कुर्ती की मार्किंग की है इसमें हमारा अपर बस्ट और बस्ट साइज़ सेम है, उसी के अकॉर्डिंग की है। ये सिंपल कुर्ती की मार्किंग है। आगे हम सिंगल डार्ट, 2 डार्ट और 3 डार्ट का जो मेज़र है कुर्ती की जो मार्किंग है वो कैसे करते हैं और कब सिंगल डार्ट डालनी है, कब 2 डार्ट डालनी है, ये सब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा हेल्थ इश्यू की वजह से वीडियो आने में लेट हो सकता है, लेकिन वीडियो ज़रूर आएगी थोड़े। और इसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग है वो सीखेंगे कैसे करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम जो भी हमारा बैक क्रॉस है वो लेंगे। अगर आपको मेज़रमेंट लेना नहीं आता और आप चाहते हैं कि मैं आपको मेज़रमेंट लेना सिखाऊं, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कराऊं जैसे हमें निशा मैम ने कराएं, तो आप कमेंट में मेज़रमेंट लिखेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो मेज़रमेंट पे बनाएंगे।
कि कितना मेज़रमेंट, कहाँ से कितना मेज़रमेंट लेते हैं, फ्रंट क्रॉस कहाँ से नापते हैं, बैक क्रॉस कहाँ से नापते हैं। अगर हमारा मेज़रमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो हम कुर्ती की और ये ब्लाउज़ किसी की भी फिटिंग अच्छी नहीं दे सकते। इसलिए हमारा जो मेज़रमेंट है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर मेज़रमेंट होना चाहिए, तभी जो हमारी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो गाइस आपने कम मेरे आउटफिट देखे हैं, क्योंकि मैंने जो अपनी सिर्फ अपनी पैंट बनाई है, बाकी मम्मी के बना के दिए हैं। अदरवाइज़ मैं इतना भी नहीं ज़्यादा अपने लिए नहीं बनाए हैं, सॉरी गाइस। तो वो मम्मी को सेंड कर दिए हैं। मम्मी यहाँ पे रहती नहीं है, तो इसलिए उनकी वीडियो भी नहीं है। तो गाइस ये हमारा बैक पार्ट भी हो चुका है, और आप अपना जो आर्म होल है वो नाप सकते हैं, बिल्कुल फिक्स आएगा जो भी है। अगर कम या ज़्यादा बस 0.1 का ही एक लाइन का डिफरेंस आ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा अगर आप ऐसे मार्किंग करते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और आगे हम ऐसे ही अपनी सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। तो ये आज थी हमारी सिंपल कुर्ती की मार्किंग। आगे हम जब अपर बस्ट और बस्ट साइज़ में डिफरेंस हो 2 से 3 इंच, 4 से 6 या इससे भी ज़्यादा हो, तो हम कुर्ती की मार्किंग कैसे करेंगे, कितनी डाट डालनी चाहिए, वो सब सीखेंगे। तब तक गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये सब हमने निशा मैम की टेक्निक से सीखा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेजरमेंट सीखना चाहते हैं तो आप वो भी बताएं, और कमेंट बॉक्स में मेजरमेंट लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।